हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स की क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो तक चैप्टर 3 इवन एंड ऑड नंबर्स ये कंप्लीट करके बता दिया था। अब उसके बाद है चैप्टर 4 एडिशन। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ या फिर जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको बोल देंगे एडिशन। एड मीन्स होता है जोड़ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन। टू नंबर्स या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना या जोड़ना, उसको क्या बोलेंगे? एडिशन। द नंबर्स विच आर कंबाइंड इन एडिशन आर कॉल्ड एडेंड्स। जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स को कहा जाता है एडेंड्स, या हिंदी में उसको बोलते हैं योज्य। क्या बोलते हैं? योज्य। जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सम। और जो अब 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो वो तो सब हो गए एडेंड्स। और जब इन सबको प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा, रिजल्ट मतलब जो परिणाम आएगा, उसको बोलेंगे सम। और सम को हिंदी में बोला जाता है योग। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम? एडिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जोड़ना। तो जब हम 2 नंबर्स या 2, 3 या जितने भी नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं उन सभी नंबर्स को बोलते हैं एडेंड्स, हिंदी में योज्य। और जो रिजल्ट आता है उन सबको प्लस करने पर जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सम और हिंदी में बोला जाता है योग। क्लियर? यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। जैसे 14 + 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर 14 और 2 को 22 14 और 22 को प्लस कर रहे हैं तो एक एडेंड हो गया 14 और एक एडेंड क्या हो गया? 22। 14 भी एक एडेंड है और 22 भी एक एडेंड है। ठीक है। और जब इन दोनों को प्लस किया 14 + 22 को, तो आंसर आया 36। तो 36 क्या है? इन दोनों को प्लस करने का रिजल्ट है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर सम। ठीक है। 14 एंड 22 ये दोनों क्या? 22 और 14 क्या होगा? ये दोनों, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों कहलाएंगे एडेंड, मतलब योज्य। और जो आंसर आया उसको बोलेंगे सम, या हिंदी में बोलते हैं उसको योग। क्लियर? उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, गुणधर्म देख लेते हैं इसके। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? द सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड। मतलब क्या लिखा हुआ? द सम रिमेन्स द सेम। सम मतलब जो योग है वह सेम ही रहेगा, इवन इफ, यदि, वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड, हम जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं यदि उनका हम ऑर्डर यदि चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तब भी उनका जो सम है वह कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है 123 + 162, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आएगा 285। ठीक है, आंसर क्या आया? 285। अब यहाँ इन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है? जो 162 को बाद में लिखा गया था इसको इन्होंने पहले कर दिया। 162 + 123, यहाँ 123 को बाद में कर दिया। इन दोनों को प्लस किया है तब भी आंसर 285 ही आया है। उन्होंने क्या कहा है कि सम यानी कि योग जो है वह सेम ही रहेगा यदि 2 डिजिट्स को आप आगे पीछे कर, 2, 3 या 4 जितनी डिजिट्स को प्लस कर रहे हैं उनको आगे पीछे कर देंगे तभी उनका सम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, हमने यहाँ पर राइट किए हैं 145 + 123, और हमने नेक्स्ट में क्या किया? 123 को ऊपर राइट कर दिया और 145 को नीचे कर दिया। हमने क्या कर दिया? इनके ऑर्डर चेंज, मतलब क्रम बदल दिया। तो पहले इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 5 + 3 कितना होगा? 8, 4 + 2 6, 1 + 1 2, 268 आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे जिनमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 123 को ऊपर कर दिया, 145 को नीचे कर दिया। 3 + 5 8, 2 + 4 6, 1 + 1 2, 268, दोनों का आंसर सेम है। तो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम हमेशा सेम ही रहेगा यदि हम नंबर्स को आगे पीछे उनका यदि ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यदि उनका क्रम बदल भी देते हैं, तब भी उनका जो आंसर है सम वह सेम ही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी 2 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर में
ज़ीरो को ऐड करते, किसको ऐड करते, ज़ीरो को ऐड करते किसी भी नंबर में, द सम इज़ ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो यह नंबर हमेशा सेम ही रहेगा। जीरो को ऐड करने के बाद भी किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, वही का वही नंबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया 141 में इन्होंने जीरो को प्लस किया, तो आंसर क्या रहेगा, 141 ही इसका आंसर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 185 में जीरो प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 185 का 85 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ करके देखें 141 में यदि हम ज़ीरो प्लस करें तो 1 में ज़ीरो प्लस के किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस कर दो, वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वही का वही नंबर रहता है। 1 में ज़ीरो प्लस करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 के नीचे कुछ प्लस करने के लिए नहीं, इसलिए 4 का 4 रहेगा, और 1 के नीचे भी कुछ प्लस करने के लिए 1 का 1 ही रहेगा। आ गया ना वही का वही नंबर 141। तो एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी डिजिट में किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ मतलब वही का वही नंबर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि हम जिन भी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, यदि उनका ऑर्डर मतलब यदि हम उनका क्रम बदल देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तब भी उनका जो सम है, योग, वह हमेशा सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आए उसमें। उसके बाद क्या था प्रॉपर्टी सेकंड में, व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू एनी नंबर द सम इज़ ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करने पर वह नंबर जो सम है वह नंबर हमेशा वही का वही रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद है एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए 114 प्लस 112 इक्वल। 114 और 112 को जब हम प्लस करेंगे तो इनका जो सम है वह किसके इक्वल आएगा, 114 प्लस 113, 114 प्लस 115 या फिर 112 एंड 114। तो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखा था, यहाँ पर यदि हम नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं, ये यहाँ से आगे पीछे कर दिए थे, तब भी इनका जो सम था वह सेम था। मतलब इन 2 नंबर्स को यदि हम आगे पीछे कर देंगे तब भी इनका जो सम है वह सेम रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ पर 112 को इन्होंने यहाँ पर आगे कर दिया और 114 को यहाँ पर पीछे कर दिया, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये कि इसमें 112 को आगे कर दिया, इसमें 112 को पीछे कर दिया, लेकिन दोनों को जब प्लस करेंगे तो दोनों का सम इक्वल रहेगा, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट बी में, इफ़ वी ऐड 0 टू 341 द सम इज़, यदि हम 341 में 0 को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा। हमने प्रॉपर्टी सेकंड में देखा है, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज़ ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। हम यदि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वह जो सम है वह वही का वही नंबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि हम 341 में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 341 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 341 पर टिक करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फिल द बॉक्सेस। ए में है 138 प्लस 0 और आगे दिया है बॉक्स, तो 138 में 0 ऐड करना है। एडिशन की प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करेंगे तो नंबर सेम आएगा, उसका सम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब 138 में जब 0 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 138। ये ए हमने करके बता दिया है, बी आपको करना है, और यहाँ पर हम सी करके बता रहे हैं। 142 प्लस 125 का जो सम रहेगा वह किसके इक्वल रहेगा। यहाँ पर इन्होंने दे दिया 142। 142 में क्या प्लस किया जाएगा कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल रहे। तो यहाँ पर 142 में 125 प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 142 में 125 ही प्लस किया जाएगा। मतलब यहाँ पर 142 में 125 प्लस किया जा रहा है, यहाँ पर 142 में 125 ही प्लस करेंगे तो दोनों का सम इक्वल आएगा। बस ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो गए हैं, जैसे 142 यहाँ आगे दिया है यहाँ पीछे हो जाएगा, 125 पीछे दिया है तो यहाँ आगे हो जाएगा, लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे दोनों का सम इक्वल आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 125।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे 142 प्लस 125 तब भी सम वही आएगा, और 125 प्लस 142 करेंगे तब भी सम वही आएगा। सिर्फ नंबर्स आगे पीछे हुए हैं, इनके सम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा था। द सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड। यदि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो भी उनका सम सेम ही रहेगा। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 125 को फिल कर दिया। तो ये 2 हमने करके बता दी है, और इसी के जैसे ये है, तो इनको आपको फिल करना है, बी और सी। उसके बाद है पेज नंबर 30 पर, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 3, एट द फॉलोइंग एंड फिल द बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको प्लस करना है, और यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो पहले आप देख लेंगे, हमने यहाँ बताया भी था आपको कि हम एडिशन में जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनको बोला जाता है एडेंड्स, और जो आंसर आता है उसको बोला जाता है सम। तो यहाँ पर 348 प्लस 330 को पहले प्लस करना है, तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस 0, 8 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही का वही नंबर, मतलब क्या 8। 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 3 6, 678। तो यहाँ पर एडेंड्स लिखा हुआ है, 2 एडेंड्स कौन कौन से हैं, 348 है एक एडेंड, और एक एडेंड है 330। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 348 एक एडेंड, और एक है 330, ये सेकंड एडेंड हो गए। एडेंड मतलब जिसको हम, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनको बोलेंगे एडेंड्स। अब सम मीन्स योग, इन दोनों को ऐड करने पर आंसर क्या आया, 678, तो इसको बोलेंगे सम। तो इसको यहाँ पर फिल कर देंगे 678। क्लियर, जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो होगा एडेंड्स, तो हमने ये एडेंड्स के सामने 2 बॉक्सेस में फिल कर दिए, और यहाँ लिखा हुआ है सम, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आया है उसको सम कहा जाएगा। तो हमने यहाँ फिल कर दिया बॉक्स में। अब बी नंबर का इसको आपको करना है, एडेंड्स कौन कौन से हैं और सम क्या है वो आपको फिल करना है। उसके बाद है 4th में स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए, व्हेन 0 इज एडेड टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज 0। क्या बोल रहे हैं, किसी नंबर में यदि 0 को ऐड करेंगे तो सम ऑलवेज 0 ही आएगा। लेकिन हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखा था, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो 0 आंसर नहीं आएगा, वो सेम डिजिट ही आएगी। उसका आंसर क्या रहेगा, वही सेम डिजिट जिसमें कि हम 0 को प्लस कर रहे हैं, 0 आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सम ऑलवेज 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। क्लियर, उसके बाद बी, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड द सम रिमेन्स द सेम। जब ऑर्डर को, मतलब जब जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं यदि हम उनका ऑर्डर या मतलब क्रम यदि बदल देंगे तो उनका सम मतलब योग सेम रहेगा या नहीं रहेगा। ये बोल रहे हैं कि सेम रहेगा। द सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड। यदि नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो सम सेम ही रहेगा। ये भी यही बोल रहे हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर सम सेम रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। ये हो गया ट्रू। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये हमने टिक करके बता दिए हैं, इनको आप आपकी बुक में फिल करें। फिल द बॉक्सेस, क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल द बॉक्सेस, तो इसमें हमने 2 करके बता दिए हैं, और बी और डी नंबर के आपको करना है, फिल करना है आपको आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 1 करके बता दिया है कि एडेंड्स किसको बोलते हैं, जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनको एडेंड्स बोलेंगे। तो ये बॉक्सेस में फिल कर दिए, और सम कहाँ पर राइट करना है, उसका ये बॉक्स दिया, जो आंसर आता है उसको बोला जाता है सम, तो यहाँ राइट कर दें, तो बी नंबर का आपको करना है। उसके बाद 4th नंबर का ट्रू फॉल्स, ये हमने कर दिए हैं राइट, और इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे तो उनको आपको देखकर आपकी बुक में फिल करना है। एक बार और देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सबसे पहले एडेंड्स किसको बोलते हैं, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनको बोलेंगे एडेंड्स।
और जो आंसर आता है उस या जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है सम। प्रॉपर्टी फर्स्ट है जरा, सम रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड। जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर यदि हम चेंज कर देंगे तो सम हमेशा इक्वल रहेगा दोनों का। प्रॉपर्टी टू था क्या था, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। यदि किसी डिजिट में किसी भी नंबर में हम जीरो को यदि ऐड कर रहे हैं तो नंबर सेम आएगा, सम वही रहेगा जिसमें हम जीरो को ऐड कर रहे हैं उसका आंसर जीरो नहीं आएगा और कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। ये हमने टू इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और इसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म इसको समझेंगे और 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।